एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको आगे बताया जा रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ होता है ग्रामर में और बहुत से बच्चे हैं जिसको नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, नरेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कहना, कथन। कथन होता है इसका मतलब जो नरेशन वर्ड है ये नरेट वर्ड से बना हुआ है। नरेट नरेट का मतलब होता है कथन करना, व्याख्या करना, कहना। तो इसे ये नरेशन बना हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं कि नरेशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। जो नरेशन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे जिसने कुछ कहा है, कुछ नरेट किया है, वो वैसे ही उसी की ढंग से वही वर्ब का प्रयोग करते हुए, वही कामा लगाते हुए हम उसको कहें, तो वो जो है डायरेक्ट नरेशन होता है। इनडायरेक्ट में हम उसे अपने शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, उसके शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हम अपने शब्दों में कहें, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट सेंटेंस में हम देखेंगे जैसे ही सेज, यहाँ कामा लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। अब लिखेंगे आई एम रीडिंग, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। यह सेंटेंस मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में कि जो स्टेटमेंट होता है वो जो कहता है वो अपने ढंग से कहता है, उसमें कोई परिवर्तन, जिसने पहले कहा है उसी को हम सेंटेंस को पहले ही उसी ढंग से हम रख देते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम उसमें चेंजिंग करते हुए, कुछ परिवर्तन करते हुए अपने ढंग से कहते हैं। अब जैसे ही सेज, यहाँ पे हम दैट लगाते हैं, कामा हटा देते हैं, आई के स्थान पे ही कर देते हैं, ही इच कर दे देंगे और रीडिंग लिख देंगे। मतलब यह है कि आप जैसे सेंटेंस देख रहे हैं, दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है। डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस में कुछ अंतर है। इसी को हम नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन का मतलब कि जो स्टेटमेंट किसी पर्सन ने कहा है, उस स्टेटमेंट को उसी ढंग से लिखा जाए, सब्जेक्ट को उसी ढंग से लिखा जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए। इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसमें हम अपने अनुसार टेंस चेंज करते हुए, प्रोनाउन चेंज करते हुए, इंट्रोगेटिव चेंज करते हुए, एडवर्ब चेंज करते हुए उसको हम यदि अपने ढंग से कहते हैं तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो रूल्स हैं इनडायरेक्ट बनाने के, वो इसी पार्ट पर बार बार इन पार्ट का नाम लिया जाएगा। एक आपको रूल्स याद रहेंगे, पार्ट्स के नाम याद रहेंगे तो आगे आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस देखिए, जैसे डायरेक्ट सेंटेंस में ही सेज टू मी आई एम रीडिंग, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में जो सबसे पहले ये लिखा गया है प्रोनाउन ही, ये क्या होता है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ही है। सेज, सेज टू, ये दोनों ये मिलाकर क्या हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है ये, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो नरेट कर रहा है, जो बता रहा है, व्याख्या कर रहा है, वो वर्ब ये है। और मी मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब के आगे और कामास के पहले ये कोई ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट।
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सब में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, सेड, टेल, टोल्ड, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पहले जो लिखा रहता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो लिखा रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये कामा के अंदर ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा गया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा सेंटेंस क्या होता है कि जितने भी डायरेक्ट सेंटेंस आपको मिलेंगे, जो डायरेक्ट जो इन्वर्टेड कामास के अंदर रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो कामास के पहले रहते हैं, जो वर्ब के पहले रहता है, उसको सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब रहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट रहता है वर्ब के आगे जो लिखा रहता है कामास के पहले, या कुछ लिखे गए, यहाँ प्रोनाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सब वर्ड्स हैं, जो आप ये समझ लेंगे तो आगे के रूल्स जब हम आपको बताएंगे कैसे चेंज करना है, बार बार इनका नाम आएगा, इन इनको आप समझे रहेंगे तो आगे आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स क्या हैं। रूल्स क्या है, इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं, इसमें कई रूल्स हैं, क्रम से हम एक एक रूल आपको बता रहे हैं। जो सबसे पहला रूल है वो है टेंस चेंज। वो है क्या है, टेंस चेंज है। तो हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस बताया गया आपको, उसमें भी टेंस चेंज है। इनडायरेक्ट बताया जा रहा है, उसमें भी टेंस चेंज है। मतलब टेंस जो है, जितने भी ग्रामर हैं सबका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि टेंस की जानकारी आपको अच्छे से हो गई है तो आगे के ग्रामर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। टेंस की जानकारी नहीं होगी तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने टेंस को बहुत ही डिटेल में अपने वीडियोज में बताया हुआ है। आप उन वीडियोज को दोबारा देखें, टेंस याद कर लें। टेंस के रूल जितना याद रहेंगे आप उतना ही तेज रहेंगे। तो टेंस चेंज में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम टेंस को चेंज करते हैं, और हम देखेंगे इसमें कि डायरेक्ट सेंटेंस में कौन कौन से टेंस रहेंगे जिसको हम किस में चेंज करेंगे। ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक तरफ डायरेक्ट सेंटेंस रहेगा और इनडायरेक्ट में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। मतलब हम इसमें आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस में दिए गए टेंस को इनडायरेक्ट में किस ढंग से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यदि डायरेक्ट सेंटेंस में कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह दिए गया डायरेक्ट सेंटेंस में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरीके से यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट के जितने टेंस हैं वो अपने पास्ट में चेंज हो